तो अब जितने लोग भी दरगाह पे आके झुकते, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे बड़ा मसला हल कर दे रहा हूं, फूलान डालना, चादर चढ़ाना, वो तो बात के मसले। सबसे बड़ा मसला जिसको बाजू वाले शिर्क का नाम देते हैं वो है दरगाह पे माथा टिकाना। दरगाह पे माथा टिकाना, बाजू वाले बोले ये शिर्क है। अल्लाह के सामने माथा टेकता, यहां भी आके माथा टेक रहा, दोनों बराबर हो गए। बोले अल्लाह के सामने सजदा करा, दरगाह को भी जाके सजदा करा, दोनों बराबर हो गए। देखो माथा तो सिर्फ दरगाह में ही नहीं टेका जाता, माथा कई जगह टेका जाता। नहीं, एक मर्तबा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हम ऐसी जलसे को जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में बीच में खराब हो गई, तो हम जो है बाजू आजू पूछे कि भैया कहीं मैकेनिक है क्या? तो बोले जी हाँ साहब इधर है, करीब में है। बोले तो ढकल के बड़ी मुश्किल से वो मैकेनिक तक कार ले गए। तो उसको जो है हम पूछे कि अरे बड़े भाई ये क्या है, ज़रा देख तो सही। तो मैकेनिक क्या करा, गाड़ी की एक ट्रॉल मारा, मार के वापस लाया, ला के खड़ा करके उसके नीचे झांक रहा, गाड़ी के नीचे, समझ रहे ना आप लोग? गाड़ी के नीचे झांका तो क्या करा, चप्पल छोड़ा, चप्पल के ऊपर घुटने रखा, दो हाथ जमीन पर रख के नीचे झांका तो उसकी पेशानी जमीन को लग रही थी। तो हमारे पे वो बच्चे साथ में थे, उन लोगों ने देख के बोले शिर्क। तो हम पूछे अरे बड़े भाई ये कहीं कुछ शिर्क हो रहा है क्या? दरगाह है रे, शिर्क होने के वास्ते पूछे, क्योंकि बाजू वाले मशहूर कर दिया दरगाह में शिर्क होता बल्कि। तो बोले नहीं हज़रत आप जरा गौर करके देखो, इसके दोनों पैरां भी लग गए, घुटने भी लग गए, हाथां भी लग गए, पेशानी भी लग गई, ये तो सजदा हो गया। तो मैकेनिक को पूछे तू क्या कर रहा रे बड़े भाई, मौलाना की गाड़ी को सजदा कर रहा क्या? तो जवाब दिया नहीं मौलाना सजदा नहीं कर रहा हूं, नीचे हाउसिंग रहता उसको गौर कर रहा हूं। बोला बात समझ रहे हैं आप? अब भी कई जगह है, अब मैं खुलासा करते बेटा कहां कहां माथा टेकते बोले तो मसले पूरे टेढ़े हो जाते, बस इतना समझ के चलो। एक मिसाल भी दे दे तू, लेडीज भी बैठे हुए हैं। एक मौलाना जुमा के दिन ऐसी चिल्ला चिल्ला के बोले झुकना शिर्क है, सजदा करना शिर्क है, माथा टेकते मंदिरों को जाके, मस्जिदों को जाके, मंदिरों को जाके सब बराबर है। बोले जुमा में बयान करे, इत्तेफाक से उन औरतों को मस्जिद को ले जाने वाले मौलाना थे, उनके बेगम भी सुने। जुमा की नमाज के बाद मौलाना घर को पहुंचे, उनके घर में एक गोद का बच्चा था, गुड्डू। बेगम वो गुड्डू को पलंग पे डाले, बर्तन धोने बैठे। मौलाना आए, गुड्डू के इधर बाजू एक हाथ रखे, इधर बाजू एक हाथ रखे, घुटनों पे ठहरे, गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के हलाए। बेगम बर्तन धोना छोड़ के चीख मारे शिर्क। उन्होंने बोली बेगम मैं क्या दरगाह में हूं जो तू शिर्क मार रही है? मैं तो दरगाह के बारे में बोला शिर्क है। बोले नहीं जी तुम मसला समझाए थे, दो पैरा टेकना, दो हाथा टेकना, दो घुटने टेकना, पेशानी टेक देना, ये सजदा होता। उन्हें दरगाह पे कर रहा, तुम गुड्डू के पेट में कर रही। उन्हें भी मुशरिक, तुम भी मुशरिक। बोले नहीं बेगम मेरी नीयत ये नहीं है। बोले मौलाना पॉइंट टू बी नोटेड, मैं इसको खुदा समझ के सजदा नहीं कर रहा हूं बेगम, ये मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत में बेटे की झुका तो बेगम भी जरा फातिहा वाली थी, जवाब दी तू बेटे की मोहब्बत में झुक रहा है, वो आशिक अल्लाह के वली की मोहब्बत में झुक रहा है। बात समझ में आई? माथा टिकाने का नाम शिर्क नहीं है, ये जाहिलों की बनाई हुई अपनी एक तावील है। बात समझ ले, ये जाहिलों का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। ऐसा बोले तो झुकना शिर्क होता, बोले तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। नहीं मुश्किल हो जाता। नमाज में रुकू कर रहे हैं, अब मैं जूते छोड़ा, मेरा बच्चा आया, मेरा मुरीद आया, पूरे जूते उठाया तो उसका सर मेरे घुटनों में, लोग अम्मत जूते लेके दोज़ख में चले गए जैसी बात हो जाती। ऐसे घामड़ पने के तावीलात की कोई जरूरत? ये अकीदा ही गलत है, ये बात ही गलत है, ये लाए कौन? आज तक वो हौला में को मिला ही नहीं।
बात समझ में आई आपको? पॉइंट टू बी नोटेड। पहले मुहिम इन्हें चलाया तो अवलियों पे इल्जाम लगाया कि दरगाह में शिर्क होता, तो अल्लाह बोले देख तू मेरे वलियों पे इल्जाम लगा रहा, मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगवा देता हूं। बोले क्या इल्जाम लगा? मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं। आप बोलो ईमानदारी से, आप ये बात मानने को तैयार है मदरसे में दहशतगर्द पैदा होते? बोलो, आज तक कोई मदरसे में कोई दहशतगर्द पैदा? वो सुन्नी तो सुन्नी, वहाबी के मदरसे में भी कोई दहशतगर्द पैदा नहीं होता। ये इल्जाम है नहीं है? ये इल्जाम लगा तो इनके कलेजे फपोले बन गए, राइट? तो इन्हें जब हमारी दरगाहों पे इल्जाम लगाया, हमारे भी कलेजे ऐसी जलने लगे थे। तो हम पे इल्जाम लगाया, अल्लाह तेरे पे इल्जाम लगाने वालों को पैदा कर दिया। मसलों को समझो। तो जिस तरह मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं, ये इल्जाम है। खुदा की कसम दरगाह में शिर्क होता, ये भी वैसे ही इल्जाम है। दरगाह में शिर्क, तो एक साहब उठ के खड़े हो गए, बोले मौलाना खुदा की कसम दरगाह में शिर्क होता। मैं बोला खुदा की कसम नहीं होता। बोले साहेब अब अम्बा जोगी आ ही गए हो तो शिर्क यहाँ होता है, दरगाह में देख के जाओ। बोले, मैं बोला चलो कल सुबह फजर की नमाज यहीं पढ़ते हैं, देखेंगे कहाँ होता शिर्क। फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल के दरगाह को आए तक अपना एक पट्ठा सुन्नी, उन्हें आया दरगाह पे झुका, हाथा भी रखा, पैरा भी रखा, दरगाह पे सर भी रखा, दल के अंदर रगड़ रहा। और बस सुन्नियां तो इतने डेंजर रहते, उन्हें चादर उठा के अंदर ही घुस गया। अबे ऊपर से चूमे तो इस बाजू वाला परेशान है, तू चादर उठा के अंदर घुस जा रहा। नहीं, और फिर बाज लोग तो और खतरनाक रहते, वो दरगाह की वो लगा के चादर के अंदर हाथ डाल के दरगाह को रगड़ता, रगड़ के निकाल के यहाँ लगा ले रहा, यहाँ लगा ले रहा, यहाँ लगा ले रहा। अबे हौले तू हाथ लगाया तो ने मर जा रहा, तू क्या क्या किच लगा ले रहा। ये हरकतां देखा तो बाजू वाले का टेंशन, बीपी, शुगर सब कुछ बढ़ गया। बोले नक्शबंदी साहब रात भर 5000 आदमी को बिठा के चिल्ला चिल्ला के बोले दरगाह में शिर्क नहीं होता। ये देखो सुबह सुबह ये मुल्ला माथा टेका, चादर के अंदर घुस गया, इससे बड़ा शिर्क और क्या चाहिए। मैं बोला अबे हौले, तू इसको सजदा समझ रहा, ये तेरी अक्ल के मुर्दा होने की अलामत है। फिर बोले ये क्या है? मैं बोला पहले ये बोल तू सजदा समझा गई को? बोले दोनों पैर भी टिक गए, दोनों घुटने भी टिक गए, दोनों हाथा भी टिक गए, बोले नाक भी टिक गई, बोले पेशानी भी टिक गई, बोले सजदा है। अरे मैं बोला हौले, उन्हें सजदा नहीं कर रहा रे, उन्हें मोहब्बत में वली के खदमों को चूम रहा। सजदे के लिए नियत शर्त है, नहीं सजदे के लिए नियत शर्त है। और जहां पे झुक रहा वहां खुदा को हुमाना मानना शर्त है। उन्हें इनको खुदा नहीं माना रे, वली माना, खुदा का महबूब माना। अगरचे के पैर भी लग गए होंगे, पेशानी भी लग गई होंगी, नाक भी रगड़ रहा होगा, वहां की धूल भी चाट रहा होगा, फिर भी सजदा नहीं होता, क्योंकि उसकी नीयत सजदा करने की नहीं है, उसकी नीयत वली के खदमों को चूमने की है। फिर बोले मौलाना चूमना है तो इतना झुका गई को। अबे मैं बोला खदमा नीचे है तो